आज हम एडवांस टैक्स के प्रोविजन जो इनकम टैक्स बिल 2025 में दिए हुए हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं कि एडवांस टैक्स एज पर इनकम टैक्स बिल 2025 कैसे जमा कराना चाहिए। उसमें जो सेक्शंस, जिन सेक्शंस में एडवांस टैक्स के प्रोविजंस दिए हुए हैं वो सेक्शन है 403 से 410, सेक्शन 403 से 410 एंड सेक्शन 424, 425, 437। एंड हम इसमें रेफरेंस लेंगे एक सेक्शन 58 का। जो अब हम ब्रीफली देख लेते हैं कि ये सेक्शंस क्या बता रहे हैं एडवांस टैक्स के बारे में। सेक्शन 403 ये कह रहा है कि व्हेन ए पर्सन इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, की एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब आती है एक पर्सन के ऊपर। सेक्शन 404 ये कहता है कि किन कंडीशंस में है कि वो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है। एज पर सेक्शन 405 की हम एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। एज पर सेक्शन 406 की एसएससी ऑन अकॉर्ड में एडवांस टैक्स पे करेगा, अपने आप एडवांस टैक्स को कंप्यूट करेगा और एस्टिमेट बनाएगा, एडवांस टैक्स पे करेगा। एज पर सेक्शन 407 असेसिंग ऑफिसर बेस्ड ऑन his last written files and regular assessment made by the assessee एडवांस टैक्स से कैलकुलेशन करेगा, एसएससी को नोटिस भेजेगा और एडवांस टैक्स पे होगा। और सेक्शन 408 ये कहता है कि डिफरेंट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स क्या है, जैसे 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100%। ये 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 सेक्शन 408 बताता है। सेक्शन 409 ये बताता है कि व्हेन एन एसएससी, मतलब एसएससी अगर एडवांस टैक्स पे नहीं करता है तो वो डीम टू बी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। और सेक्शन 410 ये कहता है कि एडवांस टैक्स का जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर कोई लेट डिपॉजिट कराता है या नहीं डिपॉजिट कराता है एडवांस टैक्स, तो उसको एज पर सेक्शन 424 और 425 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगेगा। और अगर वो ज्यादा जमा करा देता है तो उसको रिफंड मिलेगा और उस पर रिफंड पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब हम थोड़ा और ज्यादा डीप में जाते हैं इन सेक्शंस के। सेक्शन जो एडवांस टैक्स है, अगर किसी इंडिविजुअल और बिजनेस की 10,000 या 10,000 से ऊपर की एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है तो उसको एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ही जमा कराना है। एज पर सेक्शन 403 इंडिविजुअल और बिजनेसेस जिसकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो उसको ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ही एडवांस टैक्स जमा कराना है। सीनियर सिटीजन जिस जो 60 साल या उससे ज्यादा के हो गए हैं जो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर और उनके कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो वो एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराने की लायबिलिटी से एग्जम्प्टेड है। फिर हम एडवांस टैक्स कैसे करेंगे। एज पर सेक्शन 405 एडवांस टैक्स एक पहले पर्सन अपनी एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट कर लेगा, फिर उस पर जो प्रिवेलिंग टैक्स रेट है उस टैक्स ईयर के लिए उस पर टैक्स कैलकुलेट करके उसमें से टीडीएस और टीसीएस जो उसका कलेक्ट या डिडक्ट हुआ है उसको डिडक्ट कर कर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी और उसको डिपॉजिट करा देगा। इसमें एडवांस टैक्स को या तो एसएससी अपने आप जमा कराएगा, नहीं तो अगर वो अपने आप जमा नहीं कराता तो असेसिंग ऑफिसर एज पर सेक्शन 407 उसका एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर कर उसको नोटिस भेजेगा और एसएससी हैज टू डिपॉजिट एडवांस टैक्स। अगर वो जो असेसिंग ऑफिसर नोटिस भेजता है उसके उससे वो एडवांस टैक्स कम जमा कराता है तो उसको असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट करना पड़ेगा। जो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स है एडवांस टैक्स की कि एसएससी को किस इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे कराना है वो सेक्शन 408 में दी हुई है। उसमें ये दिया हुआ है कि जो 15 जून तक तो 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% एडवांस टैक्स जमा करवाएगा एसएससी। और जिसकी जो जो एसएससी एज पर सेक्शन 58 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में टैक्स पे कर रहा है उसको फुल टैक्स 15 मार्च तक, फुल एडवांस टैक्स 15 मार्च तक जमा कराना है, उसको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में जमा नहीं कराना। अगर वो 15 मार्च से पहले करा देगा
100% एडवांस टैक्स, तो ये माना जाएगा कि वो उसने सारे प्रोविजंस फॉलो किए। अगर कोई असेसी एडवांस टैक्स जमा नहीं कराता है एज पर दीज सेक्शंस, तो उसको इंटरेस्ट चार्ज होगा एज पर सेक्शन 424 एंड सेक्शन 425। अगर वो 31 मार्च तक 31 मार्च ऑफ टैक्स ईयर तक एडवांस टैक्स नहीं जमा कराता है, तो 1 अप्रैल से लेकर जब वो रिटर्न फाइल करेगा तब तक उसको एज पर सेक्शन 424 से इंटरेस्ट चार्ज होगा 1% और द पार्ट ऑफ द 1% फॉर द मंथ और द फॉर द पार्ट ऑफ द मंथ। और अगर वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट जो दी हुई है उससे लेट टैक्स जमा कराता है, एडवांस टैक्स जमा कराता है, तो एज पर सेक्शन 425 उसको 1% इंटरेस्ट लगेगा फॉर द मंथ और फॉर द पार्ट ऑफ द मंथ। ये प्रोविजंस थे, ये एडवांस टैक्स के प्रोविजंस थे जो इनकम टैक्स बिल 2025 में दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट प्रोविजंस के साथ वी विल मीट लेटर। थैंक यू।